और मोदी जी जैसा नेता अभी भारत में नहीं पूरे संसार में कोई नहीं है। मोदी और योगी ये सचमुच में सभी के दिल पे छाए हुए हैं। ऐसा नेता ने बाकी सब जितने भी पॉलिटिशियन हैं सबके बच्चे हैं, अपने बच्चे की प्रॉपर्टी बना रहे हैं। मोदी और योगी के तो बच्चे नहीं है, सब हम ही लोगों के लिए काम करेंगे उन लोग। तो आप कैसे देखते हैं देश को? मोदी के हाथों में सेफ है देश? हाँ बिल्कुल। और योगी जी की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में शासन कैसा चल रहा है? योगी जी का तो खास करके अगर नोएडा देखा जाए तो मेरे को 10 से 10% में 100 से 100% दे सकता हूँ। बाकी जगह तो मैं गया ही नहीं हूँ, मैं बता भी नहीं सकता। नोएडा की बात करें तो अच्छा काम किया है। नोएडा में बहुत अच्छा है, पहले से बहुत अच्छा है। क्या अच्छा लगा इस सरकार में जो 2013 वाली सरकार में नहीं था? अब आप कदम कदम पे देख लो, आपको शौचालय मिल जाएगी। ये सुविधा पहले नहीं थी, इतनी गंदगी थी यहाँ पे पहले, अभी नहीं है। लेकिन अगर हम राहुल गांधी की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, तो ये लीडर भी जो अपने अपने क्षेत्र में दबदबा रखते हैं, तो इनको आप प्राइम मिनिस्टर के तौर पे क्यों नहीं देखते? मोदी जी को क्यों पहले नंबर पे रख रहे हैं? इतना नॉलेज इनके पास है, उतना नॉलेज किसी के पास नहीं है। क्योंकि ये आज से नहीं जुड़े हैं इससे। ये राजनीतिक में कम से कम तो मेरे ख्याल से लग रहा है 40-50 साल तो हो ही गए होंगे इनको। तो इतना तजुर्बा किन्हीं के पास नहीं होगा जितना इनके पास है। 2024 की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने कौन से अच्छे काम किए जिसकी वजह से आप उन्हें वोट करें? काम देश के लिए सही कर रहे हैं, किसानों के लिए भी सही है। 6,000 रुपये हर साल के आ रहे हैं और बाकी लोन लान के लिए जो है दिक्कतें नहीं है, खाद भी सही टाइम पे मिल जाता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है DK पाठक। क्या लग रहा है 2024 में जिस तरीके से विपक्ष तैयारियां कर रहा है? आज राहुल गांधी कीर्तिनगर के सबसे बड़े फर्नीचर मार्केट में गए, इससे पहले स्लीपर क्लास बोगी में गए सफर करने के लिए, उससे पहले मोटरसाइकिल बनाने वाले मैकेनिक के पास गए, उससे पहले खेत में भी धान रोपने के लिए गए। तो क्या लग रहा है? हाँ, लालू यादव के पास ही मटन सीखने गए। तो क्या इन सब स्किलों से प्रधानमंत्री पद की दावेदारी स्पष्ट हो जाएगी उनकी? सब कुछ इनको करने दीजिए, ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2014 में जितना सीट मोदी जी का आया था उससे 2019 में बढ़ के आया था और 2024 में उससे भी बढ़ के आएगा, ये उम्मीद हम लोग लगाए हैं। और मोदी जी जैसा नेता अभी भारत में नहीं पूरे संसार में कोई नहीं है। मोदी और योगी ये सचमुच में सभी के दिल पे छाए हुए हैं। ऐसा नेता ने बाकी सब जितने भी पॉलिटिशियन हैं सबके बच्चे हैं, अपने बच्चे की प्रॉपर्टी बना रहे हैं। मोदी और योगी के तो बच्चे नहीं है, सब हम ही लोगों के लिए काम करेंगे उन लोग से अच्छा कोई नहीं है। बीजेपी को ही वोट देना चाहिए, उससे अच्छा कोई पार्टी भी नहीं है संसार में। लेकिन आप इतना अच्छा बता रहे हैं, उतना ही बुरा विपक्ष वाले बीजेपी को बता रहे हैं। विपक्ष में जो पैदा ही लिया है वो तो विपक्ष ही बोलेगा ना, वो तो रसगुल्ले को भी समोसा बोलेगा, तो उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता के दिल में मोदी जी राज कर रहे हैं। 2024 में मतलब स्वतंत्र भारत में सबसे ज्यादा सीट इस बार आएगा, जब से देश आजाद हुआ है इतना सीट कभी नहीं आएगा, इतना सीट आएगा इस बार। लेकिन कहा जा रहा है कि मोदी जी डर गए हैं, इंडिया का नाम भारत कर रहे हैं, कभी एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं, तो ये डर के मारे कह रहे हैं इंडिया गठबंधन से डर गए मोदी। गुलाब के फूल को अड़हुल का फूल बोल दो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? जिसकी पूरे संसार में डंका बज रही है, विदेशों में सम्मान, देश का सम्मान बढ़ाया है, बोलने से क्या होगा? तो विपक्ष में हल्ला करते रहेंगे। लेकिन 2014 में भी कोई विपक्ष में आ नहीं पाया। जितना सांसद चाहिए 10%, 55 सांसद किसी पार्टी का आया नहीं। 19 में भी कोई विपक्ष में नहीं रहा, 24 में भी कोई विपक्ष में आने लायक नहीं है। रियाजुद्दीन क्या लग रहा है 2024 में किसकी सरकार आएगी? मोदी की। अच्छा, वजह यह है कि पहले से बहुत अच्छा है हर चीज़ में, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा इस सरकार में जो 2013 वाली सरकार में नहीं था? अब आप कदम कदम पे देख लो, आपको शौचालय मिल जाएगी। ये सुविधा पहले नहीं थी, इतनी गंदगी थी यहाँ पे पहले, अभी नहीं है। और एक जो अच्छी बात देखी, हम इंद्रपुरम से आ रहे हैं, हर चौराहे पुलिस तैनात है, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो चाहे पब्लिक का सुविधा के लिए बहुत अच्छा काम करा है इसने। सुरक्षा की दृष्टिकोण से कैसा काम किया? बहुत अच्छा लगा मेरे को। क्या लग रहा है कि मोदी सरकार में भेदभाव तो नहीं दिख रहा कि हिंदुओं को कुछ मिल रहा हो, मुसलमानों को कुछ मिल रहा हो? क्या बराबर को एक ही दृष्टि से देख के काम हो रहा है? नहीं, ये तो है, लेकिन कहीं कहीं पे है, हर जगह पे नहीं है। कहीं कहीं वहाँ है ना जहाँ क्राइम जुड़ा हुआ है। आप जैसे, आपका बिजनेस क्या है? मैं जॉब करता हूँ। जॉब कर रहे हैं, कौन सी कंपनी? ये कृष्णा लेदर में। कृष्णा लेदर में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं, किसी को छेड़ नहीं रहे, किसी को गुंडागर्दी नहीं दिखा रहे हैं, किसी बहन बेटी को गलत निगाह से नहीं देख रहे, तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं है ना? ना सरकार परेशान कर रही, ना कोई आदमी परेशान कर रहा। नहीं। तो क्या लग रहा है, मैं यही कह रहा हूँ, अगर हिंदू मुस्लिम कहीं हो रहा है तो वो क्राइम के आधार पर हो रहा है कि वैसे भी हो रहा है?
वैसे भी हो रहा है, लेकिन किसी किसी जगह पे हो रहा, हर जगह पे नहीं हो रहा। यहाँ नोएडा में तो खैर बहुत अच्छा है इस सब के मामले में। मैं अभी तक तो कहीं देखा ही नहीं हूँ। मैं यहाँ पे 10 साल से हूँ, लेकिन कहीं कुछ नहीं देखा हूँ मैं। नाम क्या बताया था आपने? रियाजुद्दीन। रियाजुद्दीन जी, क्या लग रहा है कि अगर हम मोदी के अपोजिट पार्टियां देखें तो उनमें आपको क्यों नहीं लगता कि इनमें से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? नहीं, बनने के लिए तो ऑप्शन है बनने के लिए। क्योंकि अब देखिए उसके पास तो कोई रहा नहीं है। कौन है अब प्रधानमंत्री के लायक? कोई है? क्योंकि अब मोदी जी तो बन नहीं सकते हैं कि 13 साल उसका पूरा हो गया। ये तो बन नहीं सकते हैं। अब बने तो बन रहे हैं। हाँ, इस बार तो बन रहे हैं 2024 में बन रहा है, तब तो फिर मोदी ही होना चाहिए। लेकिन अगर हम राहुल गांधी की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, तो ये लीडर भी जो अपने अपने क्षेत्र में दबदबा रखते हैं, तो इनको आप प्राइम मिनिस्टर के तौर पे क्यों नहीं देखते? मोदी जी को क्यों पहले नंबर पे रख रहे हैं? इतना नॉलेज इनके पास है, उतना नॉलेज किसी के पास नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये आज से नहीं जुड़े हैं इससे। ये राजनीतिक में कम से कम तो मेरे ख्याल से लग रहा है 40-50 साल तो हो ही गए होंगे इनको। तो इतना तजुर्बा किन्हीं के पास नहीं होगा जितना इनके पास है। तजुर्बे के आधार पे देख रहे हैं, लेकिन वही विपक्ष कहता है ये तो अनपढ़ है, अनपढ़ प्रधानमंत्री देश का हित नहीं कर सकता है। क्यों? अनपढ़ बिजनेस नहीं कर रहा, अनपढ़ खाली भीख ही मांग रहा है। ऐसा तो है नहीं कि अनपढ़ तो बिजनेस कर रहा है ना, पैसे के दम पे सब कुछ हो पा रहा है। तो ये अनपढ़ इससे क्या मतलब? देश तो चला रहे हैं ना, आखिर आप 9-10 साल से चला ही रहे हैं, आगे भी चलाएंगे देश। तो क्या लग रहा है, जैसे अभी G20 हुआ, पूरे विश्व के नेता हमारे इधर आए, एक ख्याति बढ़ी, देश का नाम ऊंचा हुआ, चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया इस सरकार में, तो क्या लग रहा है ये सब चीज़ों से आम आदमी का कोई रिश्ता है या नहीं है? नहीं, आम आदमी से इन लोगों का कोई रिश्ता नहीं है। चंद्रयान 3 से आम आदमी का कोई मतलब नहीं है। चांद पे जमीन जाकर के आप खरीदोगे आप? वैज्ञानिकों ने एक सफलता तो पाई। मैं पूछ रहा हूँ, आप अगर चांद पे जमीन बिकेगी तो आप खरीदोगे आप? औकात होगी तो वो आदमी चांद पे जमीन वहाँ तो 300 रुपया गज मिल रहा है, वहाँ तो आप ले सकते हैं, वहाँ पे आप खरीदोगे? आपको नॉलेज कहाँ से है? 300 रुपए गज मिल रहा है। मैं आपसे पूछ तो रेट भी ओपन कर दी। हाँ, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर 300 रुपये गज के हिसाब से मिल जाए तो आप खरीदोगे आप? अगर हमें लगेगा कि लेना चाहिए तो ली जाएगी। आपको लगेगा कि लेना चाहिए? बहुत से लोगों का ड्रीम रहता है चांद पे जमीन लेंगे। बहुत से फिल्म एक्टरों ने कहा कि हमारा सपना है चांद पे जमीन खरीदने का, तो उनका सपना है वो ले भी लेंगे। तो सपना तो आदमी बंद आंखों से देखता है, खुले आंखों से सपना कभी पूरा हुआ नहीं है, ना होगा ना हुआ है। अभी राहुल गांधी फर्नीचर मार्केट गए कीर्ति नगर के, उससे पहले कहाँ गए? कुलियों के बीच में गए, उससे पहले धान रोपने गए, उससे पहले मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकान में गए। तो इतना कुछ स्किल सीख रहे हैं, कभी मोटरसाइकिल बनाना सीख रहे हैं, कभी फर्नीचर की दुकान में काम करना सीख रहे हैं, कभी स्लीपर क्लास में सफर कर रहे हैं। तो राहुल गांधी धीरे धीरे करके क्या प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? इन चीजों मैं ये पूछ रहा हूँ, 14 से पहले ये क्यों नहीं सीख रहे थे? अब क्यों सीख रहे हैं? अब क्यों सीख रहे? 14 से पहले भी तो इनको सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए, उनकी सरकार थी। अब क्यों सीख रहे हैं? अब सीख करके क्या साबित करना चाहते हैं जब वो खुद 40-50 साल के हो गए? 50 प्लस हो गए ना, तो अब सीख करके वो क्या सिखाएंगे किसी को? जब सीखने का उम्र था उस टाइम में तो सिखाया नहीं। इन सब चीजों को कोई फायदा मिलेगा नहीं। अब विपक्ष बोलता है कि जो मोदी का समर्थन कर रहे हैं, जो मोदी को वोट दे रहे हैं, वो सब लोग राक्षस हैं। तो क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए राजनीति? नहीं, ये सब गलत बात है, ये सब। तो आप कैसे देखते हैं देश को? मोदी के हाथों में सेफ है देश? हाँ बिल्कुल। और योगी जी की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में शासन कैसा चल रहा है? योगी जी का तो खास करके अगर नोएडा देखा जाए तो मेरे को 10 से 10% में 100 से 100% दे सकता हूँ। बाकी जगह तो मैं गया ही नहीं हूँ, मैं बता भी नहीं सकता। नोएडा की बात करें तो अच्छा काम किया है। नोएडा में बहुत अच्छा है, पहले से बहुत अच्छा है। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में सब है, मम्मी है, पापा है, बच्चे हैं। कहाँ है? सब गांव में ही रहते हैं। गांव में रहते हैं, घर का मकान है। तो क्या यूपी में ही है या और किसी में? बिहार में। तो बिहार की अगर हम बात करें उसके मुकाबले यूपी की बात करें तो बिहार और यूपी के मुकाबले अच्छा राज्य कौन सा है? मैं तो अपने ही राज्य को अच्छा बोलूंगा। बिहार बोलेंगे। वो तो एक जन्मभूमि इसलिए बोल रहे हैं, क्या वहाँ के राजनेता वहाँ के लोगों के बारे में सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे? हाँ बिल्कुल सोच रहे हैं, वहाँ पे भी जो मुझे अच्छा लगता है बस उसी को चुनते हैं। तो 2024 में रहते तो अभी मैं योगी को ही चुनता, लेकिन यूपी में है नहीं। अगर बिहार में चुना जाए तो आप किसको चुनेंगे? नीतीश कुमार? नहीं, नीतीश कुमार को तो मेरे को शुरू से पसंद नहीं है, क्योंकि वो दल पटलू है, कभी इधर कभी उधर चले जाते हैं। उसको तो मैं लालू यादव अब रहा कहाँ? तीसरा विकल्प वहाँ कोई है नहीं है।
फिर मोदी ही खड़ा करेगा किसी ना किसी को। तो मोदी जिसको समर्थन देंगे उनको आप वोट बिल्कुल बिल्कुल हम उसके साथ हैं।